चलिए दोस्तों, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं RBM CSP के बारे में। तो इसमें जो बैंकिंग सर्विसेज है उसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे, इसमें मिलने वाली फैसिलिटी के बारे में बताएंगे। चलिए इसमें बैंकिंग सर्विसेज में आते हैं तो यहाँ पे देखिए आधार ATM AEPS लिखा हुआ है। अब आप इस पे जाते हैं तो आपको क्या यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ आधार ATM कमीशन और हाउ टू वर्क, कैसे काम किया जाता है उसके बारे में वीडियो मिल जाएगा। यहाँ चार्ट मिल जाएगा कितने कमीशन है इसमें, ठीक है। वो सभी आप आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं प्रैक्टिकली। ये तो आधार ATM आप लॉग इन हो चुके हैं इसमें, और उसके बाद कमीशन में आइए। कमीशन में देखिए कमीशन चार्ट है, इस तरीके से कमीशन चार्ट आपको नज़र आ रहा है। देखिए मिनी स्टेटमेंट पे जो है आपको जो है 1 रुपया मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है इसका हाईएस्ट कमीशन जो है 15 रुपया है, यहाँ देख ही रहे हैं आप। चलिए बाइक आते हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ हाउ टू वर्क, यहाँ हाउ टू वर्क पे आइएगा तो ये वीडियो मिल जाएगा आपको किस तरीके से काम किया जाता है APS का, ठीक है। अब यहाँ आप देख चुके हैं। अब जैसे कि अगर मान लीजिए कैश विड्रॉल करना है, कैश विड्रॉल पे जाइएगा तो यहाँ प्रोसेट कीजिएगा। प्रोसेट करने के बाद यहाँ देखिए यस बैंक, ICICI फिनो पेमेंट बैंक, यहाँ आ जाइएगा। यहाँ जाने के बाद यहाँ पे ओके कीजिएगा, किसी एक को चूज कर लीजिए जो आपका डिवाइस है, मार्फो, स्टार्टेक, मंत्रा, जो भी हो इसमें से उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मार्फो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रोसेड करते हैं तो ये देखिए लिखा हुआ है काइंडली कंप्लीट 2FA फॉर यस बैंक फॉर टुडे, एजेंट ID, आधार नंबर, ये सब सारा चीज़ लिखा हुआ है। अब जो है यहाँ पे आते हैं, क्योंकि अभी जो है यह देखिए यहाँ खुला ना। अब यहाँ पे आप आइए कैश विड्रॉल बैलेंस इंक्वायरी मिनी स्टेटमेंट, यहाँ से आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, यहाँ से मिनी स्टेटमेंट कर सकते हैं। देखिए कस्टमर नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, चूज बैंक का यानी किस बैंक का है इसको चूज करना है। उसके बाद से जो आधार नंबर डालना है, इंटर अमाउंट डालना है, ठीक है। ये विड्रॉल में है। बैलेंस इंक्वायरी में कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर, चूज बैंक करना है, उसके बाद आधार नंबर डालना है, ओके करना है। मिनी स्टेटमेंट में कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर, चूज बैंक करने के बाद यानी बैंक सेलेक्ट कर लेना, उसका आधार नंबर डालना, ओके करना है, फिंगर लेना है, आपको बैलेंस यहाँ बता देगा, ठीक है। मिनी स्टेटमेंट में बता देगा। चलिए अब यहाँ आप आ चुके हैं। अब जो इसी तरीके से ICICI बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, इसी तरह सेम प्रक्रिया है, किसी एक को सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आइए बैलेंस इंक्वायरी में, यहाँ से भी आप कर सकते हैं बैलेंस इंक्वायरी, बस सेम प्रोसेस है, फिर वहीं जाएगा। देखिए यहीं गया। अब चलिए यहाँ मिनी स्टेटमेंट भी कर सकते हैं तो फिर वहीं जाएगा, देख रहे हैं आप, किसी को सिलेक्ट करके, ठीक है, कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझ चुके हैं अच्छे से। चलिए फिर हम आगे स्टेप बढ़ते हैं। DMT यस बैंक, देखिए यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र, कमीशन है, ठीक है, मिल जाएगा। कमीशन चार्ट, हाउ टू वर्क, कैसे काम किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा, आगे प्रोसेट कीजिएगा, ऑप्शन आएगा, उसी तरीके से काम कीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो यहाँ पे वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे इंस्टेंट लोन, ये तो यहाँ तो बता ही चुके हैं पिछले वीडियो में। चलिए DMT 2.0 में जाते हैं, ठीक है। तो सेम प्रक्रिया है। हाँ, ये DMT 2.0 कमीशन हाउ टू वर्क है, मोबाइल नंबर डाल के आगे प्रोसेड कीजिएगा, उसे सेम वर्क है। उसका बाद माइक्रो ATM, अगर आप माइक्रो ATM परचेज किए हुए हैं तो ही आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप माइक्रो ATM परचेज नहीं किए हुए हैं तो लॉगिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये माइक्रो ATM यूज करते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप उसका बैलेंस इंक्वायरी या विड्रॉल करना है तो उसे कर सकते हैं आसानी से। फिर करेंट अकाउंट में आते हैं। करेंट अकाउंट में देखिए यहाँ पे कमीशन, यहाँ पे हाउ टू वर्क, ठीक है। यहाँ पे कमीशन पे आते हैं तो कमीशन क्या है इसका ये भी बता देगा, और उसके बाद से जो वर्क कैसे किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए अब हम आगे आते हैं सेविंग अकाउंट में मिलने वाली फैसिलिटी। इंडसइंड सेविंग अकाउंट, यस बैंक सेविंग अकाउंट, टाइड बिजनेस अकाउंट, इक्वेटस बैंक, फाइव मनी बैंक, AU फाइनेंस बैंक, नियो बैंक, जुपिटर बैंक, कोटक 811, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ये सभी बैंक में आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, ठीक है। किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ ओपन सेविंग अकाउंट पे ओके कीजिएगा, आगे ऑप्शन खुलते जाएगा, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आप समझ चुके हैं।
चलिए अब हम आगे आपको दिखाएंगे सैलरी अकाउंट के बारे में। सैलरी अकाउंट देखिए, सैलरी अकाउंट में यहाँ पे जुपिटर प्रो सैलरी अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं सेलेक्ट करके, ठीक है। फिर हम आपको दिखाएंगे इंडिविजुअल करेंट अकाउंट में दिखाते हैं। यहाँ पे कमीशन है, यहाँ पे हाउ टू वर्क है। अगर समझ में ना आए तो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप समझ चुके हैं। इसका देखिए प्रोसेस है, सेंड वीडियो लिंक टू कस्टमर। यहाँ पे वीडियो लिंक कस्टमर को शेयर करना है, वो ओपन कर लेंगे। यहाँ पे से देखिए ओपन अकाउंट डिजिटली, शेयर लिंक विथ कस्टमर योर बिजनेस रिपोर्ट, ठीक है। अब आगे आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे से कैश कलेक्शन 2.0 के बारे में बता देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे गुड थिंग कम्स टू दोज हु वेट, सर्विस इज कमिंग सून। ये सर्विस आने वाला है, अभी आया स्टार्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के बारे में बता देते हैं। क्रेडिट कार्ड देखिए HDFC क्रेडिट कार्ड, SBI क्रेडिट कार्ड, यस बैंक क्रेडिट कार्ड, ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, इस सभी का जो है आप किसी एक को सेलेक्ट करके क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए रेंट पेमेंट के बारे में बताते हैं। रेंट पेमेंट यहाँ देखिए, रेंट पेमेंट विथ क्रेडिट कार्ड, इसे आप पेमेंट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन आएगा UPI ऑनबोर्डिंग। चलिए UPI ऑनबोर्डिंग यानी पेटीएम UPI ऑनबोर्डिंग, यहाँ से आप कंटिन्यू करके कर सकते हैं, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो हाँ ये कमीशन भी देख सकते हैं, और हाउ टू वर्क यानी कि किस तरीके से काम किया जाता है उसका वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप आइए आधार कैश डिपॉजिट। अब आधार कैश डिपॉजिट में आइए, यहाँ पे गुड थिंग कम टू दोज हु वेट, सर्विस इज कमिंग सून। ये सर्विस भी आपको बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत या परेशानी आई होगी तो आप को हम व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप संपर्क कीजिए। अगर आपको इसका CSP ID चाहिए, ठीक है, तो CSP ID आपको मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। आपको आसानी से CSP ID मिल जाएगा, और आप इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं फाइनेंस से जुड़ा। यानी कि देखिए यहाँ पे हम आपको बताएं ना, लोन सर्विसेज में जुड़ा हुआ सारा चीज़ कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। पिछले वीडियो में बताए थे। फिर बैंकिंग से सर्विस से रिलेटिव काम, और इसमें और भी बहुत सारे सर्विस है जिसको आप यूज करके महीने का समझे 30 से 40 से 50 हज़ार पर मंथ आसानी से कमा सकते हैं। तो आप उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अगर CSP ID लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द संपर्क करें, ठीक है। ये ऑफ़र जो है सीमित समय के लिए है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपको न्यू जानकारी के साथ।